नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। लिखी है स्टीफन आर कोवे ने। दोस्तों, यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके, व्यवहार और आदतों को बदलकर एक बेहतर इंसान, एक सफल इंसान और एक संतुलित इंसान बन सकते हैं। कोवे कहते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों का नतीजा है। यानी अगर हम अपनी आदतें बदल दें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस किताब में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो किसी भी इंसान को हाईली इफ़ेक्टिव यानी अत्यधिक प्रभावशाली बना सकती हैं। और इन आदतों का असर सिर्फ आपके करियर पर नहीं बल्कि आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य और आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में रिएक्टिव होते हैं, यानी वो हालात और परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। मौसम ख़राब है तो मूड ख़राब, बॉस ने डांट दिया तो दिन ख़राब, किसी ने तारीफ़ कर दी तो मूड अच्छा। रिएक्टिव लोग अपनी खुशी, अपने गुस्से और अपने फैसले सब दूसरों पर और हालात पर छोड़ देते हैं। लेकिन स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप सच में इफ़ेक्टिव बनना चाहते हैं तो आपका रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव का मतलब है आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। आप हालात और परिस्थितियों को कंट्रोल ना कर पाएँ, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यही है असली ताकत। हालात पर आपका बस नहीं चलता, लेकिन आपके रवैये और फैसले पर पूरा बस चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लो बारिश हो रही है। रिएक्टिव इंसान कहेगा, यार आज का दिन खराब हो गया। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, ठीक है, मैं छतरी लेकर निकलता हूँ और अपने काम पर ध्यान देता हूँ। यानी फ़र्क सिर्फ सोच का है। सर्किल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। कॉनवे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपकी चिंता का कारण है लेकिन जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, राजनीति, दूसरों का व्यवहार। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिन पर आप असर डाल सकते हो, जैसे आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका, आपकी मेहनत। रिएक्टिव लोग ज़्यादातर समय सर्किल ऑफ कंसर्न में बर्बाद करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं और धीरे धीरे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और भी बड़ा होता जाता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर अगली बार जब कोई हालात आपके खिलाफ हों तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है? अगर हाँ, तो उस पर काम कीजिए। अगर नहीं, तो उस पर समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, प्रोएक्टिव बनने का मतलब है आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बनो, विक्टिम मत बनो। आप हालात को दोष देना छोड़ो और खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करो। याद रखो, मैं अपने हालात का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने फैसलों का मालिक हूँ। तो दोस्तों, यह थी पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके पास अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत आ जाती है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, स्टीफन कोवे की दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका सीधा मतलब है अपनी ज़िंदगी का हर काम, हर फैसला इस सोच के साथ शुरू करो कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पहुँचना है। ज़्यादातर लोग दिन रात काम तो करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असली मंजिल क्या है। और अब जब मंजिल ही साफ ना हो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, रास्ता भटकने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक सोचने वाली कल्पना, को एक बहुत गहरी एक्सरसाइज बताते हैं। ज़रा सोचो, तुम किसी फाइनल सेरेमनी में शामिल होने जा रहे हो, सब लोग गमगीन हैं। धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते हो और देखते हो कि वो सेरेमनी तुम्हारी फ्यूनरल सेरेमनी है। अब सोचो, उस वक्त लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे होंगे, तुम्हारा परिवार क्या कहेगा, तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, तुम्हारे सहकर्मी या समाज तुम्हें किस रूप में याद करेंगे? यही असली सवाल है, क्योंकि जो जवाब तुम पाओगे वही तुम्हारी ज़िंदगी का असली एंड इन माइंड है, जीवन का ब्लूप्रिंट। जब आप एंड इन माइंड से शुरू करते हो तो ज़िंदगी का एक ब्लूप्रिंट बना पाते हो। आपको साफ समझ आने लगता है कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है, मेरे लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ सबसे ज़रूरी हैं, मुझे आखिरकार किस मकसद को पूरा करना है। इससे आपकी हर छोटी बड़ी प्लानिंग और डिसीजन आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट सिर्फ ये सोचकर मेहनत करता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन अगर वही स्टूडेंट एंड इन माइंड से शुरू करे तो वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है। अब उसकी पढ़ाई सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी विजन का हिस्सा बन जाएगी। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, कोवे कहते हैं हर इंसान को एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ये एक तरह का गाइडिंग कंपास है जो बताता है कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जब भी तुम किसी मुश्किल डिसीजन में फंसो तो यही मिशन स्टेटमेंट तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। प्रैक्टिकल टिप, आज ही थोड़ा समय निकालो और लिखो, मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूज़ क्या हैं।
मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे किस तरह याद करें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा विज़न क्या है। ये 3 सवाल तुम्हारी मंजिल की ओर तुम्हें ले जाएंगे। दोस्तों, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपनी ज़िंदगी को यूं ही बहाव में मत छोड़ो, बल्कि पहले साफ करो कि मंजिल क्या है, फिर हर कदम उसी दिशा में बढ़ो। याद रखो, अगर मंजिल साफ नहीं है तो मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। तो ये थी हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आप इसे अपनाते हो तो आपकी ज़िंदगी पर्पसफुल बन जाती है और आपके डिसीजंस क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, स्टीफन कोवे की तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ों को सही प्राथमिकता देना। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इफ़ेक्टिव लोग अपनी एनर्जी और टाइम उन कामों में लगाते हैं जो सच में उनकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, कोवे हमें एक शानदार मॉडल देते हैं जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें हम काम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, जैसे डेडलाइंस, इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज़। दूसरा, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट, जैसे एक्सरसाइज, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। तीसरा, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, डिस्ट्रैक्शंस। और चौथा, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गॉसिप करना। अब सोचो, ज़्यादातर लोग किस में समय बर्बाद करते हैं? हाँ, तीसरे और चौथे हिस्से में। और यही वजह है कि वे हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। इफ़ेक्टिव लोग क्या करते हैं? इफ़ेक्टिव लोग अपना फोकस रखते हैं नंबर 2 पर, यानी नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। वे एक्सरसाइज करते हैं, वे पढ़ते हैं और सीखते हैं, वे रिश्तों में समय लगाते हैं, वे प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं। और जब आप ये सब करते हो तो लाइफ में इमरजेंसी कम हो जाती है और बैलेंस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो हेल्थ इमरजेंसी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप प्लानिंग करते हो तो लास्ट मिनट कैओस कम होता है, यानी प्रिवेंटिव वर्क करने से क्राइसिस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन या हर हफ्ते अपनी टू डू लिस्ट को अपने हिसाब से डिवाइड करो कि पहले प्राथमिकता किसको देनी है, जैसे अभी 4 पॉइंट आपको बताए गए। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट कामों को सबसे पहले शेड्यूल करो। फ़ोन नोटिफिकेशन और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लिमिट करो, इससे तुम बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बनोगे। दोस्तों, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है लाइफ में असली प्रायोरिटी को पहचानो और उसी पर ध्यान दो। याद रखो, सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास ज़्यादा समय होता है, बल्कि वो होते हैं जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जब आप इसे अपनाते हो तो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल में आ जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। दोस्तों, स्टीफन कोवे की चौथी आदत है थिंक विन विन। इसका मतलब है हर रिश्ते, हर बातचीत और हर डील को इस नज़र से देखना कि दोनों तरफ को फ़ायदा हो। ज़्यादातर लोग जीवन को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, या तो मैं जीतूंगा या दूसरा, या तो मेरा फ़ायदा होगा या उसका। लेकिन इफ़ेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि सिचुएशन ऐसी बने जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, दोनों जीतें। 4 तरह की सोच, वो भी बताते हैं कि आमतौर पर लोगों की सोच 4 तरह की होती है। पहली, विन लूज, मुझे जीतना है चाहे दूसरा हारे, ये ईगो और पावर पर आधारित है। दूसरी, लूज विन, दूसरा जीते मैं हार जाऊं तो भी ठीक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी दिखाता है। तीसरा, लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो दूसरा भी ना जीते, ये जेलसी और रिवेंज से पैदा होता है। चौथा, विन विन, ऐसा रास्ता निकालो जिससे दोनों को फायदा हो, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी पर आधारित है। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन को चुनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो एक ऑफिस में 2 लोग प्रमोशन के लिए कंपटीटर हैं। विन लूज सोच कहे कि मैं ही जीतूं दूसरा हारे, लूज विन सोच कहे कि चलो उसे प्रमोशन मिल जाए। लेकिन विन विन सोच कहे कि ऐसी सिचुएशन बनाओ जिससे दोनों को ग्रोथ मिले, एक को प्रमोशन मिले और दूसरे को नए स्किल सीखने का मौका। यही है रियल मैच्योरिटी। रिश्तों में विन विन, शादी हो, दोस्ती हो या बिजनेस, अगर विन विन एटीट्यूड है तो रिश्ता लंबा और मजबूत होता है। अगर बार बार कोई एक ही जीतता रहे और दूसरा हारता रहे तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। विन विन का मतलब है रिस्पेक्ट और बेनिफिट दोनों तरफ हो। प्रैक्टिकल टिप, जब भी किसी डील या डिस्कशन में जाओ तो ये मत सोचो कि मुझे कैसे फ़ायदा होगा, बल्कि सोचो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों को फ़ायदा मिले। दूसरों की ज़रूरत को भी समझो और अपनी ज़रूरतों को भी साफ बताओ। विन विन का माइंडसेट एडॉप्ट करो, लूज विन या विन लूज दोनों से बचो। मोटिवेशन ये है कि दोस्तों, थिंक विन विन का मतलब है जीवन को जीरो सम गेम में मत समझो। ये मत सोचो कि दूसरा जीतेगा तुम हारोगे। याद रखो, सच्ची सफलता वही है जिसमें सभी को ग्रोथ और हैप्पीनेस मिले। तो दोस्तों, यह थी हैबिट 4, थिंक विन विन। जब आप इस आदत को अपनाते हो तो आपके रिश्ते स्ट्रांग होते हैं और आपकी इमेज एक मैच्योर रिस्पेक्टफुल इंसान की बनती है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।
दोस्तों स्टीफन कॉवे की 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी सबसे पहले कोशिश करो कि दूसरे इंसान को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सुनते तो हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। यानी सामने वाला बोल भी रहा होता है और हम दिमाग में पहले से सोच रहे होते हैं कि हमें क्या कहना है। इम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। कोवे कहते हैं असली कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब हम इम्पैथिक लिसनिंग करें, मतलब सामने वाले की जगह खुद को रखकर सुनना, सिर्फ वर्ड्स नहीं उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझना। जब आप इम्पैथिक लिसनिंग करते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है और तभी वो आपकी बातें खुले मन से सुनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो आपका कोई दोस्त परेशान है, वो कहता है मेरा मन नहीं लग रहा, सब गलत हो रहा है। अगर आप तुरंत कह दो अरे रिलैक्स करो सब ठीक हो जाएगा, तो ये सिंपैथी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन अगर आप कहो हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें लग रहा है कि चाहे कितनी कोशिश करो चीज़ें सही नहीं हो रही, तो सामने वाले को लगता है सच में उसकी फीलिंग समझी जा रही। यही है एम्पैथिक लिसनिंग। क्यों ज़रूरी है? रिश्तों में विश्वास इससे बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। याद रखो पहले कनेक्शन बनाओ फिर करेक्शन। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई बोले बीच में मत टोकना, सिर्फ वर्ड्स नहीं बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भी ध्यान दो। अपनी एडवाइस या ओपिनियन देने से पहले एक बार सामने वाले की फीलिंग्स को दोहरा कर कंफर्म करो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो। दोस्तों कम्युनिकेशन की असली ताकत बोलने में नहीं, सुनने में। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तभी वे भी आपकी बात समझने के लिए तैयार होते हैं। याद रखो पहले समझो फिर समझाओ, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुंजी है। तो दोस्तों यह थी हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। जब आप इसे अपनाते हो तो आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं और कम्युनिकेशन पावरफुल बन जाता है। हैबिट 6, सिनर्जाइज। दोस्तों स्टीफन कॉवे की 6ठी आदत है सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करने की ताकत। सिंपल भाषा में कहें तो सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 11, यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका रिजल्ट अकेले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर निकलता है। डाइवर्सिटी की ताकत, अक्सर हम सोचते हैं कि सब लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह काम करें, लेकिन कोवे कहते हैं असली ताकत तब आती है जब अलग अलग सोच, अलग अलग टैलेंट और अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग मिलकर काम करते हैं। डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानना ही सिनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, सोचो अगर एक टीम में कोई अच्छा प्लानर है, कोई अच्छा स्पीकर है, कोई क्रिएटिव डिजाइनर और कोई हार्ड वर्कर है, तो ये टीम अकेले किसी एक आदमी से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यही वजह है कि बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस टीम वर्क पर इतना जोर देती हैं। सिनर्जी के फ़ायदे, पहला नए आइडियाज़ पैदा होते हैं, दूसरा प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती है, तीसरा रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, चौथा रिजल्ट हमेशा बेटर आता है। प्रैक्टिकल टिप, पहला टीम वर्क में दूसरों के स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उनका रिस्पेक्ट करो। दूसरा, अगर किसी की सोच तुमसे अलग है तो उसे रिजेक्ट मत करो, सुनो और समझो। तीसरा, हर डिस्कशन को एक बैटल मत समझो बल्कि एक चांस समझो कुछ नया क्रिएट करने का। दोस्तों अकेले आप तेज़ दौड़ सकते हो लेकिन साथ मिलकर आप बहुत दूर तक जा सकते हो। सिनर्जी का मतलब है एगो छोड़कर डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करके टीम वर्क से बड़ा रिजल्ट हासिल करना। याद रखो सिनर्जी इज़ नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी। तो दोस्तों यह थी हैबिट 6, सिनर्जाइज। जब आप इसे अपनाते हो तो टीम वर्क, क्रिएटिविटी और सक्सेस अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। दोस्तों स्टीफन कॉवे की 7वीं और आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। सोचो अगर कोई लकड़हारा दिन रात पेड़ काटने में लगा रहे लेकिन अपनी आरी को ही तेज ना करे तो क्या होगा? शुरू में तो पेड़ काटेंगे लेकिन धीरे धीरे आरी कूंद हो जाएगी और उसकी मेहनत बढ़ती जाएगी। यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हम खुद को रिचार्ज और अपग्रेड नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी इफिशियंसी कम होने लगती है। 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। कोवे कहते हैं कि हमें 4 डायमेंशन में खुद को लगातार रिन्यू करना चाहिए। पहला फिजिकल यानी शारीरिक, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर रेस्ट। शरीर स्वस्थ है तो एनर्जी और फोकस भी अच्छा होगा। दूसरा मेंटल यानी मानसिक, बुक्स पढ़ना, नए स्किल्स सीखना, माइंड को चैलेंज करना, नॉलेज और क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है। तीसरा इमोशनल या सोशल, भावनात्मक या सामाजिक, रिश्तों को मजबूत करना, दूसरों की मदद करना, एम्पैथी प्रैक्टिस करना। इनर पीस और कॉन्फिडेंस आता है इससे। चौथा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, मेडिटेशन, प्रेयर, नेचर से जुड़ना, पर्पसफुल लाइफ जीना। इससे डायरेक्शन और इनर स्ट्रेंथ मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मान लो कोई स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई में लगा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, रेस्ट नहीं लेता और सोशल लाइफ भी नहीं है, तो थोड़े समय बाद उसका बॉडी और माइंड दोनों थक जाएंगे
लेकिन अगर वही स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी करे, मेडिटेशन भी करे और रिश्तों में भी समय दे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल टिप: पहला, हफ्ते में कुछ समय अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए निकालो। दूसरा, हर दिन कुछ नया पढ़ो और सीखो। तीसरा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। चौथा, रोज़ कुछ मिनट मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। दोस्तों, शार्पन द सॉ का मतलब है बिजी रहकर अपनी एनर्जी और टैलेंट को वेस्ट मत करो, बल्कि खुद को रिचार्ज करो, अपग्रेड करो और हर दिन कल से बेहतर बनाओ। याद रखो, सक्सेसफुल लोग अपनी ग्रोथ पर लगातार इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टीफन कॉवे की ये 7 हैबिट थी जिसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में इन्होंने लिखा, और ये हमें सिखाती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बी प्रोडक्टिव, अपनी ज़िंदगी का विजन बनाओ, बिगिन विद द एंड इन माइंड, प्रायोरिटीज सेट करो, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विन विन सोच अपनाओ, थिंक विन विन, कम्युनिकेशन में पहले समझो फिर समझाओ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, टीम वर्क और सिनर्जी पर ध्यान दो, सिनर्जाइज, और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। शार्पन द सॉ। ये हैबिट्स सिर्फ सक्सेस पाने के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए भी ज़रूरी है। याद रखो, हमारी आदतें हमारी किस्मत तय करती हैं। अगर आदतें बदल गईं तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी समरी हिंदी में। बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए।